पूरे 100 साल के बाद इस गुफा से निकला हूँ। पूरा शरीर कमजोर हो गया है। मेरे गुरु के श्राप ने मुझे बूढ़ा बना दिया। अगर 100 साल पहले तूने मेरे ऊपर पीठ करी होती तो एक छलांग में तुझे पकड़कर खा जाता। सबके सब मुझे कमजोर समझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं किसी को। हे गुरुदेव, श्राप देकर उम्र कम कर दी। अब वापस जवान कैसे बनूं वो भी बता दो। अगर उम्र चाहिए तो 100 आदमियों को अंधे कुएं में गिरा दे। उसके बाद कुछ ही क्षण में तू वापिस पहले जैसा हो जाएगा। ये गुरुदेव भी इतना मुश्किल काम बताकर चले गए हैं। कहाँ से लाऊंगा 100 आदमियों को पकड़कर? जानवर मुझसे नहीं डर रहे हैं, इंसान तो मुझे ही पकड़ लेंगे। रूप बदलना होगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, पानी सबको एक टाइम दिया जाएगा सिंचाई के लिए। पानी का समय थोड़ा बढ़ा दिया सरपंच जी। सरपंच जी, कब तक ऐसे पानी के लिए मारामारी रहेगी? हम सबको मिलकर इस परेशानी को हल करना ही होगा। अरे भैया, करोगे कैसे? नदी के पानी का बहाव इतना धीरे है। ट्यूबवेल पानी का पंप लगवाएंगे, वो भी बिजली वाला। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? और गांव में एक टाइम बिजली आती है। अगर पूरा गांव थोड़ी थोड़ी धनराशि भी देगा तो हो जाएगा। जब बिजली हो तभी पानी लग जाएगा। बेटा, मेरी कोई मदद कर दो। मैं बेसहारा, थका हारा, घर से निकाला एक अनाथ बुजुर्ग हूँ। अरे तुम कहाँ से प्रकट हो गए बाबा? कौन है आप? क्या मदद चाहिए आपको? बेटा, परिवार ने घर से निकाल दिया। बहुत दूर गांव से आया हूँ। 10 दिन से ऐसे ही भटक रहा हूँ। बाबा, खाना पीना खिला सकते हैं, लेकिन साथ रखने में। चिंता मत करिए बाबा, आपकी मदद जरूर होगी। बड़े नीम के पेड़ के नीचे जो खाली जगह है वहीं बाबा के लिए एक झोपड़ी बनवा देते हैं। बाकी खाने पीने का गांव मिलकर देख लेगा। क्यों सरपंच जी? हाँ, यही सही रहेगा। आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है बाबा। अब आप आराम से रह सकते हैं। और खाने पीने की चिंता मत कीजिएगा, वो आपको गांव से मिल जाया करेगा। मैं तो तुम सबको खाऊंगा। अरे बाबा, क्या सोच रहे हो? झोपड़ी में जाकर आराम करो, सुबह से शाम हो गई। मेरा पेट, मेरा पेट, मेरा पेट। क्या हुआ बाबा? बेटा, मेरी झोपड़ी में मेरी दवाई रखी है, जरा पानी के साथ दे दो। चुड़ैल का काढ़ा भूत ने भरा, मेरे करे से बन जाए ये बकरा। मिल गया, मिल गया, मेरी जवानी का पहला रास्ता मिल गया। पूरे गांव को बकरा बनाकर अंधे कुएं में ढकेल दूंगा। गांव में से एक आदमी गायब हो गया है। पूरा गांव छान मारा, लेकिन कहीं नहीं मिला। गोताखोरों ने नदी में भी देख लिया। अरे सरपंच जी, पत्नी के जुल्म से तो कहीं नहीं भाग गया? अरे नालायक, उसकी शादी ही नहीं हुई थी। ऐसे तो कोई गायब नहीं हो सकता। जरूर वो गांव से बाहर चला गया होगा, गांव छोड़कर। शायद उसको किसी को बताने का मन नहीं होगा। अरे बाबा, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? बाबा, क्या सोच रहे हो? अरे कमल बेटा, कमल। बेटा,
बस घर जा रहा था। आप इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो बाबा? बस यूं ही खाना खाकर निकला था घर के लिए। ज्यादा रात को अकेले मत घुमा करिए, जंगल से भेड़िया आता है। चलो बाबा, आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप लोग आराम से जाइए। आप गांव के बुजुर्ग हो, चलिए हम आपको छोड़ देंगे। अरे मनहूस बुजुर्ग तो तुझे कर देता अगर तू अकेला मिला होता तो। अरे गुरुदेव, अभी तक एक ही बकरा हाथ लगा है, क्या करूं? अरे बाबा सो गए क्या? नहीं बेटा। तुम्हारे लिए गरम गरम बाजरे की खिचड़ी लाया हूँ, खा लो। चुड़ैल का काढ़ा भूत ने भरा, मेरे करे से बन जाए ये बकरा। किसने करा, क्या करा? कल रात से ना जाने चक्रू कहाँ गायब है। कल रात को बाबा की झोपड़ी में खिचड़ी देने गए थे, पता नहीं तब से कहाँ गायब हो गए। क्या आपके पास चक्रू आया था बाबा? बेटा आया तो था, लेकिन खिचड़ी देते ही जल्दी में चला गया। आखिर ये चक्रू गया कहाँ? बेटी, कहीं ये नालायक चक्रू का कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? रो मत बेटी, हम देखते हैं कहाँ गया ये नालायक। कैसे हो बाबा? जरा एक गिलास पानी पिलाओगे? दूसरे गांव से चलकर आ रहा हूँ। बिल्कुल मिलेगा पानी सरपंच जी, अंदर चलो, थोड़ा बैठकर पी लेना पानी। चुड़ैल का करा भूत ने भरा, मेरे करे से बन जाए ये बकरा। काका, गांव के कितने लोग गायब हो गए हैं। कल रात से तो सरपंच जी भी गायब हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे गांव को। समझ नहीं आ रहा है गांव को कैसे सुरक्षित किया जाए। कहाँ जा रहे हैं लोग? अरे कैसे हो कमल भैया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और ये हाथ में क्या है? अरे बूढ़े बाबा को खाना देने जा रहा हूँ। गांव में इतने लोग गायब हो गए हैं कि उस परेशानी में बाबा को 2 दिन से खाना ही नहीं दिया। वो भी। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। बाबा, बाबा कहाँ हो? अरे बाबा, इतने सारे बकरे आप कब लेकर आए? कभी पता ही नहीं चला कि आप बकरे भी पालते हो। बेटा वो सोचा इनको बेचकर आगे के जीवन को आसान बना लूंगा। चलो बेटा, घर में चलते हैं। खाना लाया था आपके लिए। ठीक है बेटा। आप खाना खा लीजिए, बर्तन बाद में लेकर जाता हूँ। चलता हूँ मैं। मैं भी बाद में आता हूँ बाबा। बेटा, जगमोहन का कहीं पता नहीं चल रहा है। दिन में तुमसे मिला था, कुछ पता है कहाँ गया होगा? काका, बाबा को खाना देकर हम दोनों वहाँ से अलग अलग चले गए थे। बेटा, शाम को बाबा के घर बर्तन लेने गया था, तब से ही वापस नहीं आया। हे भगवान, कहाँ गया मेरा बेटा? ये बाबा के आने के बाद से गांव में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पता लगाना होगा। ये बाबा इतनी रात को बकरे लेकर कहाँ जा रहे हैं? बस बस, अब जल्दी से इन सभी बकरों को कुएं में डालूंगा और मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। चलो सरपंच, चक्रू, जगमोहन, मेरे सभी गांव वालों,
अंधे कुएं से कोई बचकर बाहर नहीं आता। इसका मतलब इसने ही सब गांव वालों को बकरा बना दिया और अब इनको कुएं में डालने ले जा रहा है। सबको बुलाना होगा इससे पहले कुछ गलत हो। बेटा अब क्या करें, ये तो सबको कुएं में डाल देगा। हम सबको एक साथ हल्ला बोलना होगा इस राक्षस पर। कैसे? इससे पहले ये सबको कुएं में डाले हमें इसे डालना होगा। जैसे ही मैं इशारा करूंगा सबको एक साथ भागना है और एक साथ राक्षस को इसमें धक्का दे देना है। ठीक है। तुमने आज हमारी बलि चढ़ने से बचा लिया कमल बेटा। मुझे तो बकरा बनकर लगा कहीं ये राक्षस मुझे खा ही ना ले पकड़ के। कमल भैया की जय।